हमारा मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से आस्तर की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। आखिर भाई आस्तर की किताब उसका पहला बाब। हमारा टॉपिक है जी वक्त को पहचानना, जमानों को पहचानना कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सा वक्त चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। तो वक्त को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। शागिर्द भी नहीं बने, हम तो भी शागिर्द भी नहीं बने। अपना हरबर्ट भाई, हम तो भी बहुत बड़े पीछे दूर ना बढ़े। हमें सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। जी आखिर भाई प्लीज उसकी 13वीं आयत। आस्तर पहला बाब उसकी 13वीं आयत। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा कि बादशाह का दस्तूर सब कानून दान और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आस्तर की किताब में से हमने पढ़ा है, बाइबल हमें बताती है, लिखा है तब बादशाहों ने उन दानिशमंदों से, किनसे जी? मेरे साथ रहिएगा, किनसे? दानिशमंदों से, जो वक्तों को पहचानते हैं, जो वक्त को जानते हैं कि वक्त कैसा चल रहा है, वक्त क्या होना चाहिए था, हम वक्त के हिसाब से कहां खड़े हैं। तो उनके लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है? दानिशमंद। सोनिया, उनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जी? दानिशमंद। लिखा है तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का क्या था? इम्तियाज था। बहन रुखसाना, क्या था? इम्तियाज भी, कि जिन्हें उसके बारे में परख थी, जो जानते थे कि वक्त कैसे होते हैं, जमाने कैसे होते हैं, हम कौन से जमाने में चल रहे हैं, यीशु का आना कितना करीब है। तो हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं जब आगे की देखी जाएगी, हमें वक्त की कदर ही नहीं। हमें यीशु के उस वादे को हम भूल ही गए हैं कि यीशु ने वापस भी आना है। बिल्कुल हम भूले पे हम इतना खो गए हैं अपने कामों में, इतने मसरूफ हो गए हैं। तो मैं इसको यूं कहा करता हूं कि ये तौफीक है कि खुदा जिसे दे, ये फजल है कि जिस पर हो जाए कि वो ये वक्त को पहचानने की कोशिश करें, वक्त को जानने की कोशिश करें, खुदा के करीब जाने की कोशिश करें, अपनी कमी कमजोरियों का इकरार करें और वक्त को पहचानते हुए खुदा के करीब जाने की और कोशिश करें। ये फजल है जिस पर हो जाए। हम इस फजल को मांगने की जरूरत है, इस फजल को लेने की जरूरत है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, वक्त करीब है। वक्त क्या जी? करीब है। इसलिए खुदा के जिंदा कलाम में हमने पढ़ा है, लिखा है तब बादशाह ने जो सारी चीजें सुनी, वक्तों के बारे में कुछ पूछना चाहा, इसका जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें यही है। तो उसने उन दानिशमंद लोगों को बताया जो अक्ल रखते थे, जो वाइस पर्सन थे, उनको बुला के उनसे पूछा कि मुझे इनके बारे में बताया जाए। बादशाह देखें उन दानिशमंदों को, उन वाइस पर्सन को बुला के पूछता है कि कैसा वक्त चल रहा है, कैसा जमाना आगे होगा, कैसा पीछे होगा। जैसे यूसुफ ने भी आने वाले जमाने के बारे में बादशाह को क्या की थी जी? पेशन गोई की थी कि आने वाला जमाना जो होगा उसमें काल पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, मुल्क में खाने को कुछ नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे। उसने आने वाले वक्त के बारे में आगाही दी। तो खुदा के लोग आने वाले वक्त के बारे में भी जानते हैं। ये राज खुदा अपने लोगों पर खोलता है, ये राज लोग अपना खुदा अपने लोगों पर खोलता है, आने वाले वक्त के बारे में बताता है। तो इसलिए बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानूनदानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही होता था, ऐसा ही था। वो ऐसा ही दस्तूर रखता था क्योंकि उनसे मशवरा करता था। आज भी देख लें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसकी वजह क्या है कि वो जो भी काम करने जाते हैं सबसे पहले खुदा के खादमों से पूछते हैं। किनसे पूछते हैं जी? एक और खुदा का खादम मुझे बता रहा था कि अमेरिका के अंदर कहता हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर अदारे में लिखा हुआ है कि बाकी सारे लोग टाइम लेके होंगे, लेकिन पास्टर्स के लिए कोई टाइम नहीं है।
पास्टर कभी भी आके दुआ कर सकता है, कभी भी विजिट कर सकता है। पास्टर के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो ये वजह है कि उन्होंने खादिमों की इज्जत की है, इसलिए उनको सुपर पावर रखा हुआ है। अभी भी आप देख लें, ट्रम्प को जब वो हुआ तो उसको मसा करते हैं, महसूस करते हैं, वो खादिमों से ब्लेस अपने आप को करवाता है, दुआ कराता है। जिस तरह से सुलेमान ने जब वो बादशाह बना तो भी यंग था, जवान था, तो उसने कहा खुदावंद मैं तो अभी बच्चा हूँ, इतना जवान नहीं हूँ, मुझे हिकमत दे, दनाई दे, अपनी कौम की निगहबानी, रहनुमाई तेरी हिकमत से कर सकूं, मैं तो हिकमत से खाली हूं। तो खुदा ने उससे कहा मांग, क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे? तो जो खुदा का खादिम था, नबी था, तो खुदा ने उसे कहा मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? तो उसने कहा खुदा अगर तूने मुझे सरबराही दी है, मुझे बादशाह बनाया है, तो मुझे इतनी अकल दे कि मैं हिकमत से और दनाई से इंसाफ के फैसले कर सकूं। तो खुदा ने कहा जा, तूने वो चीज मांगी है, हिकमत मांगी है, दनाई मांगी है, और हिकमत और दनाई के साथ ही फिर सारा कुछ है। फिर लिखा उसके बारे में कि वो ऐसा बादशाह था, ऐसा बादशाह ना उस दौर तक, ना आज तक ऐसा बादशाह हुआ ना वो होगा। इतना कुछ उसके पास था, दौलत कसरत से, नौकर कसरत से, चीजें कसरत से। वो कहता हर एक चीज की मैंने तफ्शीश की, ढूंढा, तलाश की, खुदा की हिकमत को और कैसे जानूं, और कैसे जानूं, और कैसे जानूं। इतना कुछ उसने खुदा के बारे में जानने की कोशिश की, इसलिए कि उसको खुदा की हिकमत मिली थी। और उसकी हिकमत कलाम कहता है दूर दूर से बादशाह मलकाएं सुनने आती। जब वो फैसले करता, तख्त पर बैठता, तो उसकी इतनी फेमस हो गई उसकी क्या नाम है, इंसाफ, कि दुनिया सुनने आती। वो हिकमत किसने दी उसको? खुदा ने दी उसको। इसलिए हमें हिकमत मांगने की जरूरत है, रूह कुदस मांगने की जरूरत है कि खुदा जो हमें गाइड करे, हमें समझाए। अगर तूने हमें कोई सरबराही दी है, अगर कोई जिम्मेदारी दी है, इस लायक तूने अगर बनाया है, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ खुदा मुझे विजडम दे, मुझे अक्ल दे, मुझे हिकमत दे कि इतने बड़े काम को जो तूने मेरे कंधों पर रखा है, मैं तेरी दानिशमंदी से, तेरी हिकमत से, तेरी तरफ से, तेरी मर्जी के मुताबिक करने वाला हो सकूं। मेरी अकल नाकस है, मेरी ताकत नाकस है, मैं बिल्कुल मिट्टी, खाक हूँ, छोटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तू जोर दे, तू हिकमत दे, तू रूह कुदस का मसाबो दे, ताकि मैं सारी चीजों को तेरी बात मर्जी के मुताबिक लेकर चलने वाला हो सकूं। तो खुदा देता है। तो इसलिए बादशाह ने क्या किया जी, आपने दानिशमंद लोगों को बुला के उनसे इम्तियाज से पूछा, क्योंकि वो दानिशमंद लोग होते हैं, वक्तों को जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए हमें भी जानना जरूरी है। वाइस की किताब निकाले अपना आपके भाई, इसी के आगे जाएंगे ना, तो अयूब, ज़बूर, इंसाफ के बाद फिर वाइस क्या बात है, इसका 8वां बाब निकाल। पांचवें बाब की 5 आयत। मिला भाई अपना अकबर, 5वें बाब की 5वीं आयत। जो कोई हुक्म मानता है, जो कोई हुक्म मानता है बुराई को ना देखे, और दानिशमंद का दिल मौका और इंसाफ को समझता है। दानिशमंद लोग जो हैं, जो वक्तों को पहचानते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो लिखा है जो कोई हुक्म को, और वो क्या हुक्मों को फिर मानते हैं। वो क्या करते हैं? जो हुक्मों को मानते हैं, हुक्मों पर चलते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वक्त को पहचानते हैं कि वक्त नजदीक है, वक्त कम है, इसलिए हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के कलाम पर चलना है। हमें खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है, हम हर लिहाज से कमजोर हैं। सो खुदा हमें जोर दे, दानिशमंद बनाए, हिकमत दे, रूह कुदस की मामूली दे, ताकि हम इंसाफ करने वाले हो सकें, समझ सकें, और खुदा के घर की इज्जत कर सकें, खुदा के साथ चल सकें, उसकी बादशाह की फुर्सत के लिए काम करने वाले हों। सो खुदा के लोग जो दानिशमंद लोग हैं, जो रूह से मामूल हैं, वो ऐसा ही करते हैं। इसके लिए अगर एक और रेफरेंस हम पढ़ें, मत्ती 16:3 निकालिएगा अपना मत्ती
रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब उसकी 3 आयत। और सुबह को ये है कि आज आंधी चलेगी, और सुबह को ये कि क्या चलेगी जी, आज आंधी चलेगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। क्योंकि आसमान कितना हो गया, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹ आसमान लाल आज लगता बारिश भाई इंजी कहते हैं ना, छत पे जाके देखो आज को लगता है बारिश चली थोड़ी थोड़ी को बारिश आने, यही करते हैं। देखिए आगे पढ़िए, हम हमें ये इम्तियाज तो है आगे अपना भाई, तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, तुम आसमान की सूरत में तो क्या करते हो, तमीज करना जानते हो। अंदर इतनी तो अकल है, इतना तो तुम्हें तमीज है कि तुम बादल को देख के कहते हो आज डीकन साहब आज बारिश आने वाली है, आज 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 मौसम खराब लग रहा है, आज बारिश आएगी, कहते इतनी तमीज तो तुम्हें है। आगे मगर जमानों की अलामतों में, मगर जमानों की, क्या लिखा है जी, मगर जमानों की अलामतों में की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। तमीज अफसोस दिखा। हाँ अब अपना क्या नाम है आपने भाई, ये अफसोस की बात है कि समान में किसी बारिश का सन बड़ा पता है, वो फटाफट कपड़े डालो गिले ना हो जाए, फटाफट तो लो पानी ना मुक जाए, सर्फ ले फटाफट जाओ भेजो किसान जाके ले और छेती छेती कर लो बारिश आने वाली। इस बात में तो हमें तमीज है, अपनी बदन की चीजों की फिक्र तो हमें सारी है, लेकिन आगे वाली बात जो मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील हमें बताती है, कलाम हमें बताता है, उसकी हमें बिल्कुल तमीज नहीं, उसकी हमें बिल्कुल उससे हम बेखबर हैं, सो रहे हैं जो ये देखी है, बल्कि बहुत सोचते भी नहीं होते बारे, वहां तक ख्याल ही नहीं जाता, वहां तक सोच ही नहीं जाती कि हम कहां खड़े हैं, वक्त कौन सा है, यीशु के लिए हमने क्या किया है, यीशु आने वाला है, क्या हम तैयार हैं, हमने उसके लिए कुछ किया है, इसलिए लिखा है। फिर पढ़िएगा जरा इसको आगे वाला हिस्सा, तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामत में तमीज नहीं कर सकते। आगे वाली पढ़िएगा 4 आयत। इस जमाने के बुरे और ज़िनाकार लोग, इस जमाने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं। वो एक मिनट रुकिएगा, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो खुदा को भी आजमाने की कोशिश, खुदा को भी जानने की कोशिश कि खुदा निशान क्या होगा, तेरे आने का वक्त क्या होगा, तू कब आएगा, ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन, सवाल पर सवाल करते रहते हैं, खुदा को भी आजमाते रहते हैं, खुदा को भी समझने की कोशिश नहीं करते कि वो सच्चा है, वो बरहक है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो कादिर मुतलक है, वो वफादार खुदा है, उसने जो कुछ कहा है वैसा जरूर करेगा। फिर भी हम बादल को देखकर हम तो हिसाब लगाते हैं, लेकिन खुदा के वादों पर हम शक करते हैं, खुदा के वादों को हम सच्चा नहीं मानते। ये अफसोस की बात है, ये सोचने की बात है। वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए कि उसके वादों पर ईमान रखें कि वो वादों में सच्चा खुदा वफादार खुदा है। उसने कहा है मैं जल्द आने वाला हूं, वो जल्द आएगा। ओदा वादा हम भूल गए, उसका वादा हमें बिल्कुल याद है। इसलिए बाइबल बताती है कि जमानों की अलामत में तमीज नहीं कर सकते। जमाने हम भूल गए हैं कि अब हम कौन से जमाने में चल रहे हैं। वक्त हकीर में है, मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं, हर कोई अपना अपना सोचता है, जहां उसको फायदा होता है वो वही काम करना जानता है, जहां उसका फायदा नहीं वो उसका काम भी नहीं करता। इवन के खुदा का काम भी वो ये समझकर करता है कि इसमें को मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अफसोस, ओह माय गॉड। इसलिए लिखा है तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं कि कौन सा निशान होगा यीशु के आने का। जो उसने वादे किए हैं वो कब पूरे होंगे, पता नहीं होंगे कि अभी नहीं होंगे, हम शक करते हैं। ये अफसोस की बात है। इसलिए लिखा है, आगे वो बता भी रहा है, मगर यूना के निशान के सिवा
मगर यूना के निशान के सिवा इतना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा काम कि 3 दिन और 3 रात यूना मछली के पेट में रहा। खुदा ने उसे जिंदा रखा, वापस उसे समुद्र के किनारे में फेंक दिया। अरे साइंस बताती है कि मछली के पेट के अंदर जो भी चीज जाती है वो कुछ घंटों के अंदर गल जाती है, वो साबुत नहीं रह सकती। अगर वो हड्डी भी खा जाए मछली तो वो भी अंदर गल जाती है। मछली के अंदर ऐसा केमिकल होता है, मछली के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है कि वो जो भी चीज खा ले, सख्त से सख्त चीज खा ले, वो अंदर गला देती है उसको। लेकिन यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में जिंदा रहा, बल्कि अंदर खुदा से दुआ करता है। बल्कि अंदर क्या करता है? दुआ करता है कि खुदा मैं वापस तेरी हजूरी को देखूंगा, मैं वापस तेरे पास आऊंगा, मैं वापस तेरी मनादी करूंगा, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा खुदा वफादार खुदा, मेरा खुदा गयूर खुदा, मेरा खुदा रहीम खुदा मुझे बचाने की कुदरत। आमीन। अरे मछली ने मुकर्रर कर देता, किसको? मछली को। एडा बड़ा निशान, फिर भी असं कहते हो केड़ा वादा यसू दा किथे गया? अरशद भाई गीत गा रहे हो, तुसी गांदे हो हैं? किधर गया वो वादा? कब आएगा यसू? हम अपने बाप दादा से ये सुनते आ रहे हैं, नस्लों से सुनते आ रहे हैं, वो आज तक नहीं आया, वो नहीं आएगा, उसके वादे झूठे हैं, इवन तो उसको झूठा इकरार देते हैं। अफसोस की बात है, दुख की बात है। इसलिए लिखा है इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, निशान ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, आजमाइश करते हैं, खुदा के लोगों की आजमाइश करते हैं। लिखा है इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और उनको वो छोड़कर फिर गल कह के फिर टुर नहीं गया। कौन टुर गया? अच्छा भाई तुसी दसो कौन टुर गया? नहीं पता। यीशु ये कलाम कर रहा है, अपना नसीब भाई, यीशु ये बातें कर रहा है, यीशु ये बता रहा है भीड़ को कि इस निशान के सिवा मैं तुम्हें और क्या बड़ा निशान दूं। फकीर फरीसी यीशु को कहते हैं कि तेरे आने का निशान क्या होगा? उन्होंने उसको, यीशु ने उनको जवाब दिया कि इस बड़े निशान से और मैं तुम्हें बड़ा कौन सा निशान दिखाऊं? जब उनको समझ ना आई तो लिखा है वो उनको छोड़कर, यीशु उनको छोड़कर, यीशु ने कहा तुम जाओ मनाती करो, जो तुम्हें कबूल करें उन पर क्या हो जी? खुदा की बरकत हो। जो कबूल ना करे जूते झाड़ो, उस घर से निकल आओ, फिर मेरा और उसका मामला शुरू। फिर मैं जानूं तो वो जाने, फिर अदालत शुरू है। तुम्हारा काम सिर्फ मनाती करना है, तुम्हारा काम सिर्फ बताना है कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है। वक्त को पहचानो, वक्त को जानो, उसके पास आओ, उसकी हजूरी में आओ, उसकी बंदगी करो, उसके लिए काम करो, उसे अपना खुदावंद मानो, उसे अपना मददगार मानो, उसे अपना खुदावंद मानते हुए उसकी खिदमत करो। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, तेरे जूते झाड़ो और आ जाओ, फिर मेरा और उसका काम शुरू है। खादम का काम इतना ही है। यीशु ने भी यही किया है, यीशु ने छोड़कर फिर चला गया। एक लिमिट है ना बताने की। यीशु ने छोड़कर क्या हुआ जी? चला गया। समझाया, बारहा यीशु ने समझाया, बारहा यीशु ने समझाया कि वक्त करीब है, बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची का मतलब कि खुदा आसमान को छोड़ के इंसान की सूरत में खुद तुम्हारे दरमियान आ गया है। बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है। अरे हमने नजदीक आकर भी उसको रद्द कर दिया है। उसने हमारा फिदिया दिया है, स्लीप पर वो हमारे लिए कुचला गया है, उसने जान दी है, थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी को नोचा गया, हमने उसकी कोई कदर कीमत नहीं जानी। अफसोस, हमने उसकी कोई भी कदर कीमत, इसलिए देखा है यीशु उनको छोड़कर, ओह माय गॉड,
यीशु उनको छोड़कर क्या किया थी? एक हवाला और निकाले, वक्त को गनीमत जानो। इफिसियों 5वां बाब। वक्त कम है भाई, टाइम को गनीमत जाने। इफिसियों 5:16। अगर भाई 5:16 इफिसियों जी प्लीज। और वक्त को गनीमत जानो। क्या लिखा है जी? वक्त को और वक्त को गनीमत जानो। गनीमत का मतलब करो ऊंची सारी दसना अपना कदर करो, वैल्यू करो। यस, क्या करना है जी अपना ऋषि भाई? वक्त को गनीमत जानो मीन कदर करो कि तुम पर फजल हो गया है। अरे यीशु ने तुम्हारे लिए फिदिया दे दिया है, वो तुम्हें बुलाता है, वो तुम्हारे गुनाहों का कुफारा बना है, वो तुम्हें अपने साथ हमेशा की बादशाहत में रखना चाहता है। वक्त को जानो, वक्त को पहचानो कि तुम कहां खड़े हो। वो वापस आने वाला है, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर वक्त नहीं होगा। वक्त अभी है, वक्त अभी है, अभी वक्त को पहचानो जी। और वक्त को गनीमत जानो। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है जी? दिन बड़े चंगे ने। गैस पूरा आ रहा है, बिजली पूरी आ रही है, पानी पूरा आ रहा है, सुकून है, अमन है, रास्तों में बीमारियां नहीं है, परेशानियां नहीं है, दुख नहीं है। फयाज भाई दसो, सब कुछ है। वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं, खुदा के आने का वक्त आ गया है। निशान जो खुदावंद ने दिखाए, जो कहा कि आखिर वक्त में ऐसा होगा, वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। वो निशानियां जी राम भाई जी हो रही कि नहीं हो रही? अपने को छुरा लाके बैठे हो, यकीन करो। छुरी तो छोटी जी गल, छुरा कितने मौका मिले तो मेरी मैं अरे मैं को इनकार करो, खुद ही को छोड़ दो, कहो सब कुछ तू है, मैं कुछ नहीं। यीशु ये चाहता है। यीशु क्या चाहता है जी? खुद ही का इनकार चाहता है। खुद ही का इनकार हम करते नहीं है, इसलिए लिखा है वक्त को क्या जाने जी? वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं, निशानियां पूरी हो रही हैं, निशान पूरे हो रहे हैं। लिखा है कि आखिर जमाना में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, हर कोई अपने 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 मैं के पीछे लग जाएगा। लेकिन खुदावंद के वादे सच्चे हैं, वो अपने वादों में देर नहीं करता, वो जल्द आने वाला है। क्या जी? वो जल्द आने वाला। Oh my God! मुकाशिफा की किताब में मुकाशिफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। आखिर वही पढ़िए। इस नबूवत की किताब का पढ़ने, सुनिएगा जी, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसको सुनने वाले और उसके सुनने वाले जो कुछ इसमें लिखा है और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले, उस पर क्या करने वाले? जोर से बोलिएगा, जोर से बोले। अमल करने वाले क्या है जी? क्योंकि नजदीक है। किस वास्ते अमल करना है? असि दूसरे नुआने तू अमल कर, वो मैं तो बड़ा अमल करना। इसमें लिखा है अमल करना। क्या सुनना पढ़ना भी मुबारक है वो, लेकिन मेन चीज उसको सुने हुए को, उसको पढ़े हुए को अगर अमल ना करे नसीब भाई तो फायदा है? फिर जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी बाइबल नाल नाल लैके लगे फिर हाँ, फिर आते बाइबल खोल रहे। वो एक टीचर आया था हमारे पास, ते मैंने कहा आधा आज मैं बाइबल भी लेके आया। मैं कहा वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया तुसी बाइबल लेके आए। तो मैंने कहा रोज बाइबल खोल क्या करो, तुसी टीचर हो यार। कहता नहीं मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर पता नहीं कितने कितने दसे जा मेरे अंदर बाइबल। तो एक रेफरेंस की जरूरत पड़ी तो फिर आना मैं ठहरो जरा बाइबल खोलना। मैं कहा जो तो दसिया मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर
अंदर पता नहीं कितने कितने बाइबल तो उठो दसो सानू उन्हें को खोलने की लोड़ पड़ी। अब इसको खोलने की जरूरत क्यों पड़ी है? अरे भाई इसकी भी जरूरत है, ये हमारे हाथों में होगी, लोग जानेंगे देखेंगे, पहले तो इसको देखेंगे कि हमारे पास ये खुदा का कलाम है, फिर अंदर की बात होगी। फिर अंदर की बात होने का मकसद पता है क्या? हमारा किरदार हम्बल होना चाहिए कि मैं भी सीख रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे तो सीखने की जरूरत है। अरे मैं अरे एक खुदावंद का बंदा याकूब कहता है हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? अंदर हमें पानी के बुलबुले की मानत है। पानी का बुलबुला कभी देखे? कहना हमारी हैसियत सिर्फ एक पानी के बुलबुले की मानत है। हजू हम देखा बुलबुला उठिया है, फिर देखा तो है ही नहीं, कहना ये तो हैसियत है हमारी। फिर मैं किस चीज की? फिर मैं फिर क्या? मैं खुद ही का इनकार, मैं कुछ नहीं, खुदा तू सब कुछ है। फिर दल बढ़ी, फिर क्या बनेगी जी? फिर है बाइबल अंदर, फिर है दिमाग में, फिर है हर जगह। अगर मैं अंदरों निकल बाहर नहीं रही, मैं तो फिर कौन सा अंदर कलाम है? फिर कौन सा तेरे अंदर हिकमत है? फिर तो हिकमत से खाली है। तो जब सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी तो सीखने की जरूरत है। इसलिए वक्त को क्या करना है जी? पहचानना है। लिखा है इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले और उसके सुनने वाले, और जो कुछ इसके अंदर लिखा है फिर वो पढ़ना है, जो पढ़े है, जो सुने है, और फिर उसमें क्या करना है? अमल भी करना है। जिंदगी अमल से बनेगी। बगैर ईमान अमाल के क्या है? मुर्दा है भाई। बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। तो जो मेरे अंदर बड़ा ईमान हो, मैं बड़ा खुदा ना मोहब्बत हो, मैं बड़ा प्यार करना, और अमल ना हो, एक्ट ना हो, किरदार से नजर ना आए, उधर को फायदा है? हम ये इंसानों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, हम कोशिश करते हैं खुदा ने किस तरह बेवकूफ बना दे। यकीन करें ऐसे ऐसे डांटे लोग हैं, ऐसे ऐसे सख्त लोग हैं, ऐसे ऐसे सख्त लोगों को मैंने देखा है, वो खुदा को बदलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं खुदा तू साड़ी मर्जी ना चल, हम तेरी मर्जी ना, कोई नहीं चलता। हम खुदा की मानते तो हैं खुदा को, लेकिन खुदा की मानते नहीं। बात को समझिएगा, बड़ी मंतक वाली बात है। हम खुदा को मानते तो हैं, लेकिन खुदा की मानते नहीं है। खुदा की औखी गाल ना, हम यही तो मुकाशफा की किताब बता रही है। जब हम उसकी मानेंगे, उसको भी मानेंगे, उसकी भी मानेंगे, तो देन हम खुदा से प्यार करते हैं, देन हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, फिर हम अमल करने वाले हैं। हमने उसको मानना भी है और उसकी माननी भी है। ये बात बड़ी आतर भाई क्लास में बड़ी अच्छी बता रहे थे। इन्होंने आतर भाई ने एग्जाम्पल दी कि मैं कहूँ जी मैं अपने बाप से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं मेरे जब बाप तो दुनिया दहाई को नहीं, मैं बाप से सदके जावा बारी जावा, मेरा बाप तो बहुत ही प्यार है, लेकिन मेरा बाप कहे यार बाहर नहीं जाना, गुटखा नहीं खाना, पान नहीं खाना, हो ये खैर इज्जत में तेरी करना, लेकिन मननी में तेरी कोई नहीं। तो ये मोहब्बत है। मोहब्बत ये है कि बाप जो कहता है वो सुने, ये है मोहब्बत। बाप जो कहता है वो सुने, अगर सुनना नहीं, अमल नहीं, तो बेकार है बाकी चीजें। क्योंकि कलाम याकूब ही का खत बताता है हमें, मुकद्दस याकूब लिखते हैं कि ईमान से शैतान बड़ा रहा है, बल्कि वो कलाम को जानता भी बहुत है, लेकिन अमल कोई नहीं होते, अमल कोई नहीं। तो इसलिए मुकाशफा की किताब हमें बता रही है कि अमल करना जरूरी है। आगे वाली बात, क्योंकि वक्त, आखिर में पढ़िएगा तरह इसको, क्योंकि वक्त, पढ़े इसको दोबारा। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और उसके सुनने वाले, और उसके सुनने वाले, जो कुछ इसमें लिखा, और जो कुछ इसमें लिखा है, उस पर अमल करने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। कौन है जी? सारे मेरे साथ के कौन है? मुबारक है। आगे वाली बात, क्योंकि वक्त नजदीक, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त क्या जी? टाइम इज देयर। अब टाइम नहीं है, वक्त नजदीक है, कभी भी वो आ सकता है। अपने आप को तैयार रखें। एक मैं और करेक्शन करता जाऊं, जो कहते हैं ना अरे
बड़ा टाइम है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, आज भी देता हूँ। एक बच्ची थी, तो किसी खुदा के खादम ने उस बच्ची से कहा कि क्या कर ले, तौबा कर ले। क्या कहा जी? तो बड़ा सोचन तो बात कहती है, ठीक है पास साहब, आज नहीं कल। क्या कहती है नसीम भाई? आज नहीं कल, बकायदा तख्ती पे लिख देता, आज नहीं कल तौबा करूं, आज नहीं। कहते हैं वो रोड क्रॉस कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ और उसे मौका ही ना मिला उसे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानत है। मैं भी कि हमें फिर मौका ही ना मिले, अगर अभी मौका है तो तौबा कर ले, खुदा के हजूर आ जाए, खुदा के साथ चलने का वादा करें, कोशिश करें कि खुदा मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे थाम ले इस दुख भरे जहां से, मेरी मदद कर, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चला, ताकि मैं वक्त को पहचानने वाला बन जाऊं, पहचानने वाली बन जाऊं, तुझे जानने वाली बन जाऊं, तुझे जानने वाला बन जाऊं और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बन जाऊं। वक्त को क्या करना है? वक्त को क्या करना है जी? पहचानना है। वक्त क्या है जी? नजदीक है। इफ्सियों में भी हमने यही पढ़ा है, मुकश्शफा में भी हमने यही पढ़ा है, और बहुत से रेफरेंस है मेरे पास, लेकिन वक्त नजदीक है। अच्छा, कुछ लोगों को कहीं ना वक्त को पहचानूं, तो वक्त कौन सी को पहचानना है? वो कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, क्योंकि मोबाइल हाथ आ गए ना उन्होंने, तो मोबाइल तो सारी चीजें भेजते हैं, बड़ी नेगेटिव चीजें भी हैं हर, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो हर चीज है, तो वो उनके ऊपर उनका असर हो जाता है। मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, कोई ऐसा एक्ट देख लिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अच्छा वो तो ऐसा है, उसने ऐसा कर, उसकी बातों का असर हमारे ऊपर, हम फिर उस जमाने के साथ चलना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं अगर जमाने के साथ कट कर जिएंगे, मैं बहुत से लोग, तो फिर बात जी कैसे चलेंगे, फिर तो पीछे रह जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे जी? क्या रह जाएंगे? हम पीछे रह जाएंगे। अरे इस जमाने के साथ चलने वाला कोई भी पीछे नहीं रह सकता, लेकिन हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए। लिखा है जब आखिरी जमाना आएगा, आखिरी वक्त में बहुत मुश्किलें परेशानियां होंगी, लिखा है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर चीज मुहैया करूंगा। फिर हम क्या करते हैं कि जमाने के साथ चले, जमाना गुनाह कर रहे तो हम भी गुनाह करें, जमाना बुराई कर रहे तो हम भी बुराई करें। नो, देखा इसके लिए कोर्ट में पढ़ रहा था, एक बड़ा अच्छा मुझे मिला, देखा है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मूव विद टाइम, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मूव विद टाइम, फॉलो द ट्रुथ, फॉलो मतलब सच्चाई पर चलो, सच्चाई पर चलो, सच्चाई को कबूल करो, टाइम विल बी मूव विद यू। मेरी बात समझ आइए? टाइम विल बी मूव विद यू। टाइम आपके साथ चलेगा, आपको टाइम के साथ नहीं चलना, टाइम आपके साथ चलेगा। अगर आप वफादार खुदा पर भरोसा रखते हैं, अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप खुदा के वादों पर यकीन करते हैं, अगर आप खुदा को मानते हैं कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है, हमारा खुदा बड़ा खुदा है, वो टाइम को आपके साथ चलाना शुरू कर देगा। कि हम प्रस्तिश करते हैं कि जो उसके साथ वफादार है, जो उसके साथ चलते हैं, जो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, खुदा उनकी भी मदद करता है, फिर उनकी इज्जतों को भी पमाल नहीं होने देता, बल्कि महफूज रखता है। आमीन, आमीन। तो हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं, जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो वफादार खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो कादिर मुतलिक खुदा। इस बात को लिख लें, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मूव विद टाइम, फॉलो द ट्रुथ, टाइम विल बी मूव विद यू। ठीक है जी, टाइम आपके साथ मूव करेगा, आपके साथ चलेगा, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत है। हमें इसलिए हमने क्या करना है? हमने अमल करना है, खुदा पर चलना है, खुदा हमारी मदद करेगा। सो वक्त के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए जी? उस्ताद होना चाहिए। इसलिए खुदा आप सबों को बरकत दे। मेरी दुआ है कि हम जितने लोग हैं, हम रूहानी आसमानी लोग हैं, और हम लोगों को खुदा के पास लाने का वसीला बने। हम
हम उन्हें बताएं कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाज़ा है। वो हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारी बातचीत से बदल जाएं। वो जाने के जब उसके लोग इतने अच्छे हैं, इतना बिहेवियर उनका अच्छा है, बात करने का अंदाज उनका इतना अच्छा है, वफादार हैं, आजिज़ हैं, फरोख्त हैं, प्यार करने वाले हैं, अपनी बेहतरी की बल्कि दूसरे की बेहतरी चाहने वाले हैं। जब ये बातें हम में से जाहिर होंगी तो वो जानेंगे कि उसके मानने वाले इतने अच्छे हैं, तो जिसको ये मानते हैं वो कैसा होगा। उनको देखने की, उसको मानने की उनको तफ्शीश हो जाए, ख्वाहिश हो जाए, उनकी कोशिश हो जाए कि हम उस यीशु को देखना चाहते हैं, हम उस यीशु से मिलना चाहते हैं, हम उस यीशु की बंदगी करना चाहते हैं। ना कि जमाने के लिए हम ठोकर का बाइश बने, ना कि हम, लिखा है ठोकर के बाइश, एक बात मुझे याद आई, लिखा है जिसके बाइश ठोकर लगती है उसका हाल यीशु ने पता क्या कहा था? नसीम भाई जरा दोस्तों लिखा था उसका चक्की का पार्ट देखा जिसके अंदर आटा पीसते हैं, कहते हैं जिसके बाइस किसी ईमानदार को ठोकर लगे, चक्की का पार्ट उसके गले में डाला जाए और उसे समुद्र में फेंक, ये सजा है उसके। जिसके बाइस किसी ईमानदार को ठोकर लगे, वो ठोकर का सबब बने कि यार अगर हाँ वो ऐसा है तो उन्होंने तो खुदा ने सारा कुछ देता है, मैं भी अगर कोई ऐसा काम कर लूंगा तो खैर की हो जाएगा। ये ठोकर का बाइस है, जिसके बाइस को कहते हैं ठोकर का सबब बने, उसके गले में चक्की का पार्ट डालें और उसको समंदर में डालें, ताकि वो कोई गुंजाइश ही न रहे तो ऊपर आ सके, थल्ले 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 तह में चला जाए, उस जगह चले जाए जहां उसे सांस भी ना आए। इतनी बड़ी सजा है उस शख्स के लिए जो किसी ईमानदार के लिए ठोकर का सबब बनता है। यीशु ने कहा, मैंने कहा कलाम ही कहता है, कहते चक्की का पार्ट उसके गले में डाला जाए और उसे समंदर में फेंक दिया जाए। इसलिए अजीजों हमें कोशिश करनी है कि खुदा के घर के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, खुदा के खादमों के साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, खुदा की बादशाहत के लिए अगर अच्छा नहीं कुछ कर सकते तो बुरा भी ना करने की कोशिश करें। खुदा से डरें, खुदावंद जल्द आने वाला है, वो अदल और इंसाफ का खुदा है, वो भला खुदा है, वो पाक खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो कादिर मोतले खुदा है, वो सब कुछ करने पर कादिर है और वो अपने घर की गैरत को याद रखता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वो गैरतमंद खुदा है। वो कौन सा खुदा है जी? हैकल में जब यीशु गया था तो याद है ना, गैरतमंद से कपड़े का किधर कोड़ा बनाया सिंह भाई, कपड़े का कोड़ा बना लिया था उसने कहा तुमने मेरे बाप को घर को, मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोल बना दिया है, तुमने इधर बिजनेस शुरू कर दिया है, तुमने इसको नापाक कर दिया है, तुमने इसकी इज्जत को बहाल कर दिया है, उन्हें सबको वहां से निकाल दिया। खुदा अपने घर की गैरत रखता है, खुदा अपने घर की क्या रखता है? गैरत। हम उस खुदा को मानते हैं, हम उस खुदा की बंदगी करते हैं जो जिंदा है, बरहक है, वफादार है। हमें वक्त को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो मेरी दुआ है जो खुदा हम सबको तौफीक दे, फजल दे कि हम खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले हों, उसकी बादशाह की वुसअत में काम करें और बहुत सी रूहों को उसकी बादशाह में लाने का वसीला बने। इससे और कोई बड़ा काम नहीं है। खुदा आप सबों को बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।